हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ कंपनी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर आरती फार्मा लैब्स। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये शेयर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, बट अभी भी सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेवल देखें हम यहाँ पर तो 450 और 425 के आसपास सपोर्ट लेवल यहाँ पर आरती फार्मा लैब में दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर देखें तो 23% के आसपास अभी भी ये डाउन चल रहा है। ओके, और नाउ देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 1.51% की गिरावट दिखाई दे रही है, बट जब से लिस्टिंग हुई है तब से 77% के बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ चलना बेहतर रहेगा। ओके, और नाउ देखो क्लाइंट लिस्ट की बात करें हम तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ नाम है, जाइडस है, ग्लैंडमार्क फार्मा और कई सारे अदर्स नाम भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ देखो डॉक्टर रेड्डीज़, जाइडस ये बहुत बड़े नाम है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो चेक करके ही लेते हैं, तो ये एक ड्यू डिलीजेंस हमारा हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। अगर इसका सपोर्ट लेवल देखें तो 1280 यानी कि 1280 से लेकर 1290 के आसपास सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। उसको ब्रेक डाउन नहीं किया उससे पहले यहाँ पर शेयर अपसाइड दिखा रहा है हमें, और यहाँ पर 52% के आसपास इसमें भी डिस्काउंट हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्रीन केमिस्ट के अंदर। पॉल्यूशन बहुत कम प्रोड्यूस करती है। ओके, ग्रीन केमिस्ट में ही नाम आ जाता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा, और गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट एप्लीकेशंस दी है यहाँ पर। ओके, और इनके जो की क्लाइंट्स है उसमें अगर देखें तो अगर हम इसके की क्लाइंट्स देखें तो बायर एजी है, फिर देखो एसआरएफ है। यहाँ पर अगर बड़े नाम की बात करें तो विनती ऑर्गेनिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये तकरीबन 1.45% अप था, और जब से लिस्टिंग हुई है तब से अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखाई दे रहे हो कि 20% के आसपास अभी भी यहाँ पर गिरावट चल रही है। लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है और इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास अवेलेबल है। ओके, ग्रीन केमिस्ट में मार्केट लीडर कंपनी है ये। ओके, तो किसी को नज़र में बनाकर रखना है तो रख सकता है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर है इंडिया मार्ट। इसमें देखो बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट लेवल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन 2420 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। इंडिया मार्ट अपने हाई से अभी भी -45% के आसपास डाउन चल रहा है। किसी को नज़र में रखना है रख सकता है। देखो यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन है। ओके, अगर पहली ट्रेंड लाइन में अगर इसको सपोर्ट में आना है तो 2500 के आसपास है, और दूसरा जो है वो 2550 के आसपास है। इंडिया मार्ट एक B2B सेगमेंट को कनेक्ट करती हुई कंपनी है, बट एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंपनी B2B होती है उसका मॉडल हमें समझने में दिक्कत आती है। अगर B2C है तो ईज़िली हमें पता चल जाता है। तो इसके जो नंबर्स होते हैं उस पर ज़्यादातर फोकस रखना पड़ता है, और लास्ट जो क्वार्टर था ओके उसमें इसके नतीजे काफ़ी अच्छे थे, तो ये एक बेहतरीन और अच्छा पॉइंट है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.32% के आसपास डाउन था, बट जब से लिस्टिंग हुई है तब से देखो 302% के बेहतरीन रिटर्न्स है। जब से लिस्टिंग हुई थी तब से बहुत तेज़ भागा था ये। ओके, अगर ये टाइम पीरियड देखें तो 1 ईयर 6 मंथ या 7 मंथ में ये शेयर ने तकरीबन 640% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दे दिए थे। उसके बाद देखो गिरावट चल रही है, और अभी टोटल रिटर्न्स देखें तो 302% के है। अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर एसेंशियर। ओके, ये इंडिया में ये लिस्टेड नहीं है। ओके, NYC मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। इसमें एक ही दिन में 2% के आसपास गिरावट थी। अभी एसेंशियर देखे तो IT जो कंपनी है ओके वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी ये है। ओके, सेकंड कंपनी देखे तो TCS है। ओके, हमारी जो कंपनी है वो इंडियन। और यहाँ पर देखो जब से इसके रिजल्ट्स आए हैं ये ज़्यादातर यहाँ पर गिरे ही जा रहा है। ओके, 10 या 11% के आसपास अभी भी ये डाउन चल रहा है। अभी देखो इन्होंने रेवेन्यू गाइडलाइंस दिया था। ओके, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होगी देखिए, पहले कहा था कि 2 से 5% में हमें यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी। अगर लोअर लेवल देखे तो 2% था, और हायर लेवल था यहाँ पर 5%। बट यहाँ पर रेवेन्यू में देखो यहाँ पर कटौती कर दी है। ठीक है, लोअर में अभी 1% का है, और हायर से हायर में 3% के आसपास हमें रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगी। अभी जो एसेंशियर कंपनी है ये वो बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, TCS से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। मतलब यहाँ पर TCS का मार्केट कैप लगा दो और इन्फोसिस का, ये दोनों का भी अगर मार्केट कैप जोड़ ले
तो भी एसेंशियर उससे भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि टीसीएस से भी ये 2 गुना बड़ी कंपनी है एसेंशियर। तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं पहले देखते हैं कि एसेंशियर्स के रिजल्ट्स कैसे हैं, ओके, उसके ऊपर ही फोकस होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आएगा। और नाउ देखो एक और चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, बट यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, ये इंडियन आईटी कंपनी है टीसीएस, ओके, आईएनआर में है, और ये यूएसडी में है, ओके, एसेंशियर। देखो लगभग चार्ट पैटर्न सेम ही रहता है, ओके। यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन है वो टीसीएस की है, और रेड कलर की लाइन है वो एसेंशियर की है। एसेंशियर भागता है तो ये शेयर भी भागता है टीसीएस। अगर हम देखें तो 10 में से 8 बार दोनों चार्ट पैटर्न सेम ही नज़र आते हैं, ओके। 2 बार प्लस माइनस यहाँ पर रहता है। जैसे यहाँ पर देखो ये इतना नहीं भागा, एसेंशियर भाग गया था, ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मोरलेस देखो यहाँ पर दोनों सेम चल रहे हैं, फिर भागे भी सेम है, गिरे भी सेम है, और फिर से भाग भी सेम रहे हैं। तो कोई भी ट्रेडर होता है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पर एसेंशियर्स के नंबर देखता है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखे तो देखो यहाँ पर ये भाग रहा था, ये भी भाग रहा था, ये गिर रहा था, ये भी गिर रहा था, और यहाँ पर देखो दोनों भाग रहे, ओके। यहाँ पर देखो ये भी कंसोलिडेट ज़्यादातर कर रहा था, ये थोड़ा भागा फिर से कंसोलिडेट कर दिया। तो कहीं पर यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल देखें तो दोनों के चार्ट पैटर्न एक जैसे ही दिखते हैं हमें, ओके। सो मैं ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।